गांधी जी आगे कहते हैं, फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, जो विद्यार्थी अगर एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, नियमों से अच्छी तरह से सीख लेता है, तो उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि भाषाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, तो वह अन्य भाषाओं का ज्ञान भी आराम से प्राप्त कर सकता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। मेरे अनुसार तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इनको एक ही भाषा मानना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। उसी प्रकार से फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया। अब गांधी जी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने 6-7 वर्ष की उम्र से ही पढ़ना आरंभ कर दिया था और 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया और 16 साल तक पढ़ाई करी स्कूल की, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा नहीं मिली। पर विद्यालय में कहीं भी मुझे धर्म की शिक्षा नहीं मिली, धर्म के बारे में नहीं बताया गया। फिर भी वायुमंडल में से तो कुछ कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी, लेकिन वातावरण से मैंने धर्म की प्रेरणा, धर्म की शिक्षा ग्रहण की कि किस प्रकार सूर्य निकलता है, पृथ्वी घूमती है, कैसे हमें इन सब का आदर करना चाहिए आदि। इन सब की प्रेरणा मुझे वातावरण से ही मिली। इस धर्म की शिक्षा मुझे वातावरण से ही प्राप्त हुई थी। गांधी जी धार्मिक शिक्षा, धर्म शिक्षा के विषय में कहते हैं कि धर्म शिक्षा केवल वो नहीं है जो मैंने वातावरण से प्राप्त की। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए, यहाँ धर्म का बड़ा फैला हुआ अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। आत्म अपना, अपने अंदर झांकना, ये है मेरा धर्म से अभिप्राय। आत्मज्ञान, गांधी जी कहते हैं कि धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान, अपने आप को जानना और अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, बार बार मुझे हवेलियों में जाना पड़ता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। परंतु हवेलियों के प्रति कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेलियों का सुख, संपदा से भरा हुआ ऐशो आराम का जीवन मुझे पसंद नहीं आया। हवेलियों में होने वाले अनाचार, अनाचार होते हैं अत्याचार, बुरा आचरण की बातें सुन सुनकर मेरा मन उनके संबंध में उदासीन हो गया। हवेलियों में होने वाले अत्याचारों की बातें सुन सुनकर हवेलियों के प्रति मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, वहाँ पर जाने की कोशिश करना बंद कर दिया। वहाँ से मुझे धर्म प्रेरणा न मिली, हवेलियों से मुझे कोई भी धर्म की प्रेरणा नहीं मिली। परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से नहीं मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। लेकिन जो चीज़ मुझे बड़ी बड़ी हवेलियों से प्राप्त नहीं हुई वह चीज़ मुझे अपनी रंभा दाई से प्राप्त हुई। कौन सी चीज़? वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। वो हमारे घर में एक पुरानी नौकरानी थी, हमारे परिवार की। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है, उसका प्यार मुझे आज भी याद है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भूत प्रेतों से डरा करता था। गांधी जी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। गांधी जी ने मन में ये माना हुआ था कि भूत प्रेत होते हैं, तो वो हमेशा भूत प्रेतों से डरते हैं। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है।
रंभा दाई ने भी मुझे बताया था कि जब भी भूत प्रेतों से डर लगे तो राम का नाम लेना चाहिए। राम नाम कहने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और डर खत्म हो जाता है।